हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से समझाने वाले हैं और ऐसे आसान उदाहरण को लेकर आए हैं जिसको देखने के बाद में आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि देखिए इस पर अगर आप क्लास 10th में है, 11th में है या 12th में है, तीनों कक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है। इसमें आप सभी लोगों को सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है, सभी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। उसके साथ साथ आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं, जो कि कोई भी यूट्यूब चैनल आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स नहीं देगा। ये मेरा एकमात्र ऐसा चैनल जिसपे आपको फ्री पीडीएफ नोट्स मिले हैं। और उसके बाद में अगले लेक्चर में आपको उपमा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार, उसी प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार, सभी प्रकार के अलंकार, सभी प्रकार के सभी चीज़ों का जानकारी आपको दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में आप लोगों के लिए उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिया गया है। तो देखिए उपमा अलंकार को अब एकदम बढ़िया तरीके से हम समझेंगे कि उपमा अलंकार होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए उपमा अलंकार की परिभाषा, तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु की तुलना उनके रंग, रूप, गुण या धर्म के आधार पर की जाती है तो वह उपमा अलंकार होता है। जैसे समझिए, कोई व्यक्ति है, क्या है, कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाती है। मतलब एक हिंदू है, एक क्या है, मुस्लिम है, तो उसकी क्या हुई कि उसके धर्म के आधार पर उसकी क्या की गई, तुलना की गई। आधार पर, रूप के आधार पर, कहते नहीं है कि वो काला है मैं गोरा हूँ, तो उसके रूप के आधार पर कहते हैं उसका गुण अच्छा नहीं, मतलब उसके अंदर लिखने पढ़ने का गुण है, उसके अंदर घूमने टहलने का गुण है, उसके अंदर डांस करने का गुण है। तो वही चीज़ें, क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, गुण की गई है, धर्म और क्या रूप। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के रंग, रूप, गुण, धर्म के साथ की जाती है तो वह क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एकदम आसान तरीके से। तो देखिए यहाँ का पर आपको समझ में आ गया कि उपमा अलंकार होता क्या। उपमा का अलंकार का मतलब होता है कि किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से, शॉर्ट में बता रहा हूँ, किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से कराई जाती है। मतलब क्या हो कि उसका रूप, रंग, आकार, इसी चीज की क्या होती है, तुलना होती है। तो आपको समझ में आ गया उपमा अलंकार। उदाहरण देख सकते हैं कि मुखमयंक सम मंजु मनोहर नील कमल सुंदर नयन। ये देखिए मुखमयंक सम मंजु मनोहर की तुलना नील कमल से की गई है, से सुंदर नयन। ये आपका क्या उदाहरण है। उदाहरण आपका मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का उदाहरण पूछता है, 1 नंबर का आपको परिभाषा में देगा, डिफिनेशन में देगा। और वैसे तो अब हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में डिफिनेशन तो पूछता नहीं है, केवल उसका क्या पूछता है, उदाहरण पूछता है। तो आप लोग सबसे ज्यादा उदाहरण को देखिए, ठीक। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।